पर ईयर जाने कितने पेड़ लगाती है। 17-18 में कई करोड़ पेड़ लगाएंगे। तो मैं मान लूं 35-35 करोड़ हर साल लगाए आपने। अभी बोला है आपने 35 करोड़, पहले कुछ कम लगाए थे आपने पेड़। सरकार कह रही हम इतने पेड़ लगाएंगे। मुझे याद है जब प्लांटेशन मैंने एक जगह की और मैं ग्रीन प्लांटेशन करता था, एक ग्रुप बनाकर, एक ग्रुप प्लांटेशन, ग्रीन बेल्ट क्रिएट करता था। और हो सकता है आंकड़े थोड़े आगे पीछे हों, 1,24,000 पेड़ लगवाए थे। वो 1,000 एकड़ में लगे थे। 1,000 एकड़ में 1,24,000 के लगभग पेड़ लगे थे। और आप तो हर साल 20 करोड़ से नीचे ही नहीं जा रहे हो। और इस बार तो कहा है बजट में 35 करोड़ पेड़ लगाएंगे। क्या गमलों में लगा रहे हो जो आप सड़क पर लगने लगे हैं? गमलों में क्या गमलों के भी पेड़ गिन ले? तब तो घास गिन ली, तब तो लगी गई। लखनऊ में लग गई होगी इतनी घास। 35 करोड़ अगर 1,000 एकड़ में 1,24,000 पेड़ लगते हैं तो 35 करोड़ पेड़ के लिए जमीन कहां है आपके पास? ये बताएं हमें आप, कहां है जमीन? और फिर मुझे खुशी है इस बात की कि नेता सदन को शौक जानवरों का भी है। और जानवर के साथ आपकी तस्वीर आती है, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। क्योंकि लायन सफारी मैंने इसीलिए बनाया थी कि बच्चे जाकर के लायन सफारी देखें। मैंने विभाग के मंत्री जी से कहा कि वहां लेपर्ड आ गया है, तेंदुआ ब्लैक बग्स और हिरन को खा चुका है। कुछ अधिकारियों ने भागदौड़ की है, अभी तक तेंदुआ नहीं पकड़ा गया है। अभी सुनने में आया कतनिया घाट में एक बच्चे को तेंदुए ने मार दिया, तो लोगों के अंदर गुस्सा हुआ और लोगों ने पुलिस के ऊपर अटैक कर दिया, जो वन विभाग के हैं। वो घटना घट गई। इससे पहले भी लेपर्ड किसानों ने मार दिया, पूरे के पूरे गांव पे मुकदमे दर्ज कर दिए गए। ये जिम्मेदारी वन विभाग की है। कौन है जिम्मेदार इसके लिए? इसलिए नेता सदन से कहूंगा कि आपने चिड़ियाघर तो अच्छा बनवा लिया, उसके लिए कॉर्पस फंड भी 50 करोड़ डाल दिया आपने, लेकिन दूसरे जानवरों को भूखा रखना चाहते हो आप। और जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, सबसे स्टेट के लिए उपलब्धि होती, वो उपलब्धि का क्या किया सरकार ने? लायन सफारी, एनिमल सफारी, वो हो सकता है हमने और नेताजी ने बनवाई हो, लेकिन वो इटावा में बनी है, मेरे क्षेत्र में नहीं बनी है। मेरा जन्म सैफई में हुआ है, इटावा में नहीं हुआ है। इटावा से विधायक आपकी हैं, हमारी विधायक नहीं है। इसलिए क्यों भेदभाव आपको? और फिर आपको ये याद रखना चाहिए, नेता सदन जो शेर आप लेके गए हो, उसको खिलाए पिलाए इटावा वालों ने है, और नहीं खिलाया पिलाया हो तो बताइए आप। मोटा तगड़ा करके भेज दिया गोरखपुर। ध्यान रखना वो कमजोर ना हो जाए। ये सरकार कह रही है सैनिक स्कूल बनवाएंगे। कहां बनवाया आपने सैनिक स्कूल? वित्त मंत्री जी आप बताइए, आपने कहां सैनिक स्कूल बनवाया है? माननीय मंत्री जी बताए, सैनिक स्कूल शाहजहांपुर में बन गया क्या? समाजवादी सरकार थी तो दिल्ली से 3 सैनिक स्कूल मिले थे और तीनों के तीनों स्कूलों के लिए अच्छा बजट दिया था और बनकर के तैयार हो गए थे। स्कूल चालू भी हुए, एक बाद में चालू हुआ आपकी सरकार में। अगर आप राष्ट्रवादी हैं, कहते हैं हम है ही नहीं, नेशनलिस्ट ही नहीं है, हम लोग राष्ट्रवादी नहीं है, हम देशभक्ति नहीं है, हम बनाए सैनिक स्कूल, देश की सीमा पर लड़ने के लिए बच्चों को तैयार करें। हम राष्ट्रभक्ति नहीं है, आप राष्ट्रभक्त हो। आपने सैनिक स्कूलों का बजट क्यों काटा? और सैनिक स्कूल क्यों नहीं बनाए अभी तक आपने? सैनिक स्कूल उस समय दिल्ली की सरकार ने मुझे दिए थे, वो एक दे रहे थे अमेठी में। मैंने उस समय कांग्रेस के नेता से बात की कि मैं अकेला अमेठी में नहीं दूंगा, अगर आप सैनिक स्कूल चाहते हैं तो 2 और दीजिए, तब मैं जाकर के दूंगा। तो मुझे खुशी इस बात की कि दिल्ली की सरकार ने वो बात मानी।
एक अमेठी में, एक मैनपुरी में। जो कन्नौज में बनना था उसको मैंने झांसी में बनाने का काम किया, सैनिक स्कूल। आज यूपी में 4 सैनिक स्कूल हैं और 5 साल से राष्ट्रवादी सरकार है। कौन सा नया सैनिक स्कूल बनाया आपने, बताइए आप। एक सैनिक स्कूल बनाया हो तो बता दीजिए आप। और फिर जो बजट देना चाहिए था उसके लिए अब दिया है जाकर के बजट। बजट क्यों नहीं दिया पहले? इसी तरीके से एक संस्कृति स्कूल, अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े लोग जाते हैं और वो एडमिशन नहीं पा पाते हैं उन स्कूलों में। एडमिशन पाने के लिए न जाने कितने क्या क्या तरीका अपनाते हैं। उस संस्कृति स्कूल में दिल्ली में किसी को एडमिशन नहीं मिलता है। उस समय अधिकारियों की बैठक हुई और अधिकारियों की बैठक में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वो संस्कृति स्कूल यहां बनाना चाहते हैं। मैंने उसको स्वीकार किया। दिल्ली के बाद अगर कहीं संस्कृति स्कूल बना है तो लखनऊ में 6 गजरिया में समाजवादी सरकार ने बनाया। लेकिन अगर उसके पास जाकर के देखें क्या दुर्दशा है, बर्बाद कर दिया। मैं तो कहता हूं जब दिल्ली वाले, आप सरकार वाले बोलते हैं कि हमारा स्कूल देखो, आप संस्कृति को तैयार कर दीजिए और दिल्ली वालों से कहो कि आओ संस्कृति स्कूल देख लो किसका बेहतर है। और मैं तो कहूंगा दिल्ली वालों को बुलाओ, कहिए सैनिक स्कूल देखिए, आप उसकी डिजाइन देख लो, एरिया देख लो किस तरीके से बन रहा है। लेकिन आप रुचि नहीं ले रहे हैं। आप पता नहीं क्यों नहीं रुचि लेते हैं आप। और जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, क्योंकि बजट हमारे पास सीमित था उस समय, एक सैफई में और एक लखनऊ में मैंने एक नए तरह का स्कूल बना करके दिया था। और मैंने विभाग से कहा इसके मानक जो बदलने बदल लो आप, लेकिन ये मॉडल है, इसको तैयार करिए और जहां आपको स्कूल नए बनाने इसी तरह बनाइए प्राइमरी स्कूल। वो 2 बन गए हैं। लखनऊ का तो नाम बदल के आप चलाना चाहते थे, लेकिन जनता के विरोध में केवल नाम लिख पाए, मंत्री वहां उद्घाटन नहीं कर पाए। लेकिन क्योंकि सैफई से कुछ अलग इनका रिश्ता है, सैफई क्यों पसंद करेंगे, इसलिए वैसा का वैसा ही पड़ा है आज भी। हम तो कह रहे हैं नहीं चलाइए सैफई में। कम से कम नेता सदन 5 साल है आपके पास, उसी की नकल कर करके आप गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया में क्यों नहीं स्कूल बनवाते हो आप? और अगर उससे बेहतर बना सकते तो बनाइए उससे बेहतर। कुछ बोले कोई सदस्य? स्कूल आप देखा, उस संस्कृति दिखाइए तो शायद आपकी आंख खुल जाएगी, और वो स्कूल दिखाएंगे तो शायद आंख खुल जाएगी। बैठिए बैठिए बैठिए। जो चीनी मिल का मामला है, सरकार हमेशा ये कहती है और बजट में भी उस सरकार ने लिखा है कि हमने चीनी मिलों का इतना भुगतान किया है। अच्छी बात है, भुगतान होगा और हर बार जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे शुगर कंटेंट बढ़ेगा, आपका भुगतान ज़्यादा होगा और स्वाभाविक भुगतान हुआ है। सरकार ये कभी नहीं बताती है कि बकाया कितना है। जितनी भी चीनी मिलें हैं, प्राइवेट और सहकारी चीनी मिलें, हमारे वित्त मंत्री जी और नेता सदन ये बताएं कि कितना बकाया है। अभी जो मुझे जानकारी मिली है, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बड़े पैमाने पर चीनी मिलों का भी पैसा बकाया है। और अगर पढ़ना चाहें तो हम पढ़ भी सकते हैं। एक एक चीनी मिल का बकाया है। और जो बजट में दिया है वो बजट सहकारी चीनी मिलों का है, सरकार की चीनी मिलों का है। तो क्या जो बजट दिया गया उससे पूरा किसानों का भुगतान हो जाएगा? ये सरकार हमें बताए। ये जो भुगतान है बकाया है। अभी मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि जो बजट में पैसा रखा है, क्या उससे पूरे चीनी मिल का जो बकाया पैसा है किसानों का भुगतान हो जाएगा? अगर भुगतान हो जाए तो बताएं सरकार। इसीलिए मैंने कहा कि ये बजट केवल सपने दिखाने का है। नहीं, आप घड़ी देख रहे थे ना, मैंने कहा मैं यहीं से बताता हूं 1 घंटा 11 मिनट।
नहीं, आप तो, मैंने बोलने के लिए मना नहीं किया। नहीं वो और उनका अधिकार है बोलने का, उनका अधिकार है। ये सरकार कहती है कि हम बसों को अच्छा करेंगे, और बसों से सबसे ज़्यादा गरीब चलते हैं। करोड़ों करोड़ लोग उससे एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। बड़ी संख्या में सरकार के पास बसेस हैं, और उस समय ही मुझे याद है जब मजदूर पैदल पैदल चल रहे थे, तो मैं यही कह रहा था कि सरकार के पास इतनी बसें हैं कि कोई भी मजदूर पैदल नहीं चलता, वो घर पहुंचाया जा सकता था। लेकिन सरकार बस की लड़ाई में फंस गई और अपनी बसें नहीं चलाई। और 5 साल बाद सरकार को याद आया है कि बस स्टेशन के आधुनिकीकरण के दृष्टिगत प्रदेश के 23 प्रमुख बस स्टेशनों को लखनऊ के आलमबाग बस स्टेशन की तर्ज पर पीपीपी पद्धति पर विकसित किए जाने हेतु कार्रवाई गतिशील है। आपको अगर ढूंढने को कोई मिला भी है बस स्टैंड, तो केवल वही मिला समाजवादी सरकार का बना हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। और वित्त मंत्री जी, पता नहीं आप कैसे लिख दिया आपने, हो सकता है नेता सदन ने भाषण न पढ़ा हो, क्योंकि वो नहीं पढ़ सकते, उन्होंने सुझाव दिया होगा आपको अगर कोई एग्जाम्पलरी काम दिखाई दिया है तो वो समाजवादी सरकार का दिखाई दिया है। और यकीन मानिए अध्यक्ष महोदय, ये सबसे अच्छा एक बस स्टैंड बना करके तैयार किया था। सरकार चाहे तो अपने बजट से, और सरकार चाहे पीपीपी मॉडल पे। मैं ये जानना चाहता हूं 5 साल आप क्यों सोते रहे? आपने ये आलमबाग का बस स्टैंड ही नहीं देखा था। ये गलती हुई हमारी। जिसने बनाया अध्यक्ष महोदय, मुझे उसे पहले आपकी पार्टी में भेज देना चाहिए था, क्योंकि मैंने देरी की, इस वजह से बस स्टैंड बनने में देरी हो गई। और जब तक इसमें आपके पास स्वीटनर अच्छे नहीं होंगे, तब तक ये मॉडल आपका कामयाब नहीं होगा। इसलिए मेरा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से यही निवेदन है कि अगर सरकार अपने बजट से बनाएगी तो अच्छा है। और बसों की हालत सबने देखी है, हर दिन यात्री उतर करके बस को धक्का लगाते हैं, तब बस चलती है। हर दिन अखबार में कहीं ना कहीं तस्वीर मिल जाती है। वो एक्सीडेंट तो अलग हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरुआत की थी स्कैनिया की बसेस को लेने की, नई बसेस लेने की उस समय भी, और अगर सरकार 5 साल में बसेस लेती तो आज बहुत बड़े पैमाने पे नई बसेस मिल जाती, जिससे हमारे गांव के गरीब यात्री चल सकते। और आज भी मैं सड़क पे कभी कभी देखता हूं, इन्होंने बहुत पेंट किया, बहुत पुताई की, लेकिन कई कई जगह अभी भी मुझे लोहिया बस सर्विस दिखाई दे जाती है। अब उन्हें तो छोड़ देना, उनमें पेंट मत लगाना। अब नई बस लेना, कुछ नया नाम ढूंढिएगा आप। तो 2000 बसेस खरीदने जा रहे हैं।